आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दुनिया भर में तमाम रोगों के अलावा ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा रोग है जो अब लगभग कॉमन माना जा रहा है। न केवल ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या लोगों की रहती है, जो मेट्रो शहर हैं, उसके अलावा पर्वतीय इलाके, खासकर उत्तराखंड जैसे इलाके, हिमाचल जैसे इलाके, जहां महिलाएं हैं और ऐसे केसेस लगातार देखे भी जा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं, बचाव के क्या कारण हैं, और अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके बाद कैसे उसे ऑपरेट करना है, उसके क्या तरीके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद ख़ास शख्स हमारे साथ है, डॉक्टर सौरभ तिवारी, जो कि मैक्स हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ समय पहले हम देखते थे ब्रेस्ट कैंसर के इक्का दुक्का कहीं मामले समझ में आते थे। अब तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी में एक कॉमन रोग हो गया। क्या कारण आपको सुनने को मिल रहा है? जी, एकदम सही बात बोली आपने कि ब्रेस्ट कैंसर और बाकी अन्य कैंसर के भी जो इंसिडेंट्स हैं, केसेस हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व भर में और भारत में भी। तो उसका एक कारण तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ना एक कारण है ही, बट उसके अलावा भी जो परसेंटेज इंसिडेंस है वो भी बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जो हमारे आजकल के जीवन शैली है वो मुख्य रूप से इसका कारण है, जो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 10% जो केसेस होते हैं हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बाकी 90% जो होते हैं उसके कारण कुछ होते हैं, कुछ कारण हमको नहीं पता हैं। जो कारण हमको पता है उसका जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें है अर्ली मेनार्की, मतलब महीने जल्दी शुरू हो जाना, मासिक धर्म जल्दी शुरू होना, और लेट मीनोपॉज। इससे क्या होता है, आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत लंबे समय तक रहता है। बाकी जो कारण है उसमें है ओबेसिटी, वो एक कारण है। और कारणों में हम कहें तो बच्चे अगर नहीं होते हैं किसी भी कारण से, बच्चे नहीं पैदा करना स्वेच्छा से या फिर किसी और कारण से, तो ये कारण होता है। या फिर लेट बच्चा पैदा करना, 35 साल की उम्र के बाद अगर पहला बच्चा होता है। उसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का भी इंसिडेंस पहले के मुकाबले बढ़ ही रहा है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। तो ये जो सब कारण हैं, ये हमको कारण हम मालूम है हमको ये कारण की जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो है बढ़ रहा है। और हम यंग पेशेंट्स में भी कैंसर्स देख रहे हैं। पहले के ज़माने में 40s-50s के बाद ही हमको ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता था, बट अभी बहुत कॉमन हो गया है 20s और 30s। 20 और 30 के दशक में जो महिलाएं हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर्स काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं हमको। बेहद अर्ली जो एज है तब हो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पर्वतीय इलाके हैं, इस बीच हमने भी एक आध केस देखे उत्तराखंड में भी, जो पहाड़ों में जो महिलाएं रह रही हैं वो सुबह से वर्कआउट भी करती हैं, उनकी लाइफस्टाइल टफ है। हमें ऐसा लगता है कि उनमें क्यों ऐसी दिक्कत आ गई, वो शराब से भी दूर हैं, वो स्मोक से भी दूर हैं, फिर क्या कारण हो सकता है? ये भी एक बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अहम सवाल है ये कि देखिए जो रिसर्च होती है कैंसर में उस पे हमको मालूम चलता है कि ये कुछ कारण हैं इस कैंसर के। हर कैंसर के कुछ कारण होते हैं, हर एक के अलग कारण होते हैं। तो कुछ कैंसर के कारण जो हैं हमको मालूम होते हैं, कुछ मालूम नहीं होते हैं। तो जो कारण हमको मालूम नहीं है ये उनकी वजह से हो सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ जीन्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है कैंसर, जो हमें मालूम नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं बोलते हैं हमने कभी ज़िंदगी में स्मोक नहीं किया, हमने अल्कोहल नहीं लिया, हम एकदम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, एकदम अच्छे सी जीवन शैली जीते हैं, फिर भी हमको क्यों हो गया डॉक्टर? तो बहुत सारे कारण हैं कैंसर के जो हमको मालूम नहीं है। बट ये है कि हमको जितना जल्दी ये सिम्टम्स हमको मालूम चलते हैं उतना जल्दी हमको डॉक्टर के पास परामर्श करना चाहिए। सिम्टम्स की बात आपने की डॉक्टर, वो बेहद ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कैंसर हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है? उसके कुछ कॉमन ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो लोगों को ध्यान देने चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत कैंसर अवेयरनेस मंथ का यही एम है कि अपने लोगों तक हम ये बात पहुंचाएं कि किस किस सिम्टम पे हमको जाके डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो सबसे मुख्य जो है उसमें है स्तन में गांठ होना। स्तन में जो है जो गांठें होती हैं सभी कैंसर्स नहीं होती हैं। तो अहम बात मैं ये बताऊंगा कि केवल 80% जो गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, मतलब वो कैंसरस नहीं होती हैं। तो 20% गांठें होती हैं वही कैंसरस होती हैं। बट मालूम कैसे चलेगा उसके लिए आपको डॉक्टर के पास परामर्श करना ही पड़ेगा। उसके अलावा निप्पल से डिस्चार्ज आना, निप्पल का रिट्रैक्शन होना या फिर डिम्पलिंग होना। उसके अलावा जो एक्जेला है, हमारा बाजू होता है, वहाँ पे जो है ब्रेस्ट कैंसर फैलता है सबसे पहले। तो अगर हमारे बाजू में भी कोई गांठ महसूस होती है तो उस केस में भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जिस पे हमें सतर्क होना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाके परामर्श लेना चाहिए। वही बता पाएंगे कि
आगे क्या जांच करनी है और किस जांच से हमें मालूम चलेगा। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद इस वक्त किस तरह का इलाज है, कैसे वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो क्या उसकी कॉस्ट क्या आती है, और किस समय अगर आपको पता चल जाए जिस स्टेज में, उसके किस किस तरह से आप उसे ऑपरेट करते हैं? जी, तो ब्रेस्ट कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर में अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो सबसे पहले हम सर्जरी करते हैं। स्टेज 1 और 2 में जब गांठ छोटी होती है, कहीं फैली नहीं होती है, तो सर्जरी की जाती है और उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी के कुछ इंडिकेशंस होते हैं जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। गांठ का साइज़ और नोड्स होते हैं एक्जिला के, उस पर डिपेंड करता है कि हमें रेडिएशन देना है कि नहीं देना है। अगर हम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी करते हैं तो रेडिएशन देना पड़ता है। तो सर्जरी जो है अर्ली स्टेजेस में होती है। कई बार ऐसा होता है कि गांठ बड़ी होती है तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, गांठ को छोटा करते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर गांठ जो है, कैंसर जो है शरीर में फैल गया है, मतलब कि स्टेज 4 है, तो भी हमारे पास निराश होने वाली बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि क्योर नहीं कर सकते हैं स्टेज 4 डिजीज़ को, ठीक है, लेकिन उसमें जीवन को एक अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिया जा सकता है और लाइफ प्रोलॉन्ग की जा सकती है। उसके लिए हमारे पास कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पर केवल पर्वतीय इलाके, पहाड़ के इलाके, आपकी जीवन शैली अच्छी है, इसके बावजूद भी आपको हो सकता है। जो बड़ी बात निकल कर आई डॉक्टर तिवारी ने जो कही कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखिए और समझिए, अगर जिन महिलाओं को ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उन्हें शुरुआत में ही सजग रहने की ज़रूरत है और डॉक्टर से परामर्श लेने की बेहद ज़रूरत है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।